हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को ये जो आपकी आईईसी क्लास चल रही है जिसमें ब्रह्मास्त्र सीरीज में हमने अभी तक पार्ट नंबर 7 तक वीडियो अपलोड किया, जिनमें हमने आपको एससीआर, ट्राइक, उसके पहले डायोड के पावर डायोड होते हैं उन सभी को डिस्कस किया। तो पार्ट 7 तक अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेकआउट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए और अपने आंसर दीजिए। आज का टॉपिक है दोस्त, यहाँ पर आपसे यूजीटी की बात करेंगे, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसके आधार पर जो एमसीक्यू बेस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको बताएंगे, साथ में इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सभी जो क्वेश्चन हैं, उसके पहले थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एक क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। और आपको प्लस जो स्टूडेंट नए हैं उनको पता होगा या नहीं पता होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, प्लस आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वहाँ से आप टीडीपी की भी वीडियो देख सकते हैं और उससे आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यूजीटी का। देखिए, यूजीटी का फुल फॉर्म है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके बारे में साथ में भी मेंशन करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। और आपको वीडियो के लास्ट में ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपने कितने क्वेश्चन ईमानदारी के साथ सही किए उसको बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में यूजीटी कहते हैं, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं। देखिए, जैसे कि आपका एक सिंपल डायोड होता है, एक सिंपल आपका डायोड होता है, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, दो। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार आपसे पूछा गया कि यूजीटी में कितने टर्मिनल होते हैं। तो ऐसे आप आंसर बताएंगे। हो सकता है आप कंफ्यूज हों, 1 2 3 4 क्या होगा, तो आप देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, सिंबल धीरे धीरे चीज़ों को पॉइंट वाइज करते चलेंगे। देखिए, अगर यूजीटी की बात करें तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका जो नाम है उसके मुताबिक एक एन टाइप आपका सेमीकंडक्टर होता है, एक पूरा एन चैनल इसे कहते हैं, मतलब कुछ होता नहीं है, वो पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसमें थोड़े से स्थान पर, इसके थोड़े से स्थान पर पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम डिफ्यूज कर देते हैं। डिफ्यूज का मतलब थोड़ा सा स्थान पर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को लगा देते हैं। ऐसा यहाँ पर ये हो रहा है दोस्त कि पूरा का पूरा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर आपसे कहा जाए किसका पूरे ये जो जंक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, वो एन चैनल का है। इसीलिए आप देखेंगे तो यूजीटी जो होता है वो आपका एन चैनल के अंतर्गत बनाया जाता है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो पॉइंट ये हुआ कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पूरा आपका ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था, साइड में ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को लगा दिया गया, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके इसमें डोपिंग जो होती है वो एन टाइप की ज़्यादा होती है या पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब डोपिंग क्या होती है, डोपिंग का मतलब होता है कि जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक आपका जैसे सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है जिसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसमें जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में आप पी टाइप या एन टाइप की जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट, जब आप मिलाते हैं पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट में इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं, उसी इम्प्योरिटी को मिलाने के प्रोसेस या उसी मिलाने की क्रिया को ही हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग किस में ज़्यादा होती है, तो डोपिंग आपका एन टाइप का एरिया तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें डोपिंग की मात्रा कम होती है। डोपिंग की मात्रा कम होती है किसमें, एन टाइप में, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर का एरिया तो कम होता है इसमें, मतलब कम एरिया में स्थापित होता है, लेकिन इसकी डोपिंग हाई होती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले टर्मिनल कितने हैं आपको दिख रहे हैं, जो आपका पीएन जंक्शन यहां पर बन रहा है। देखिए, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें आपके एक पी होता है, एक एन होता है, मतलब पी और एन के बीच एक जंक्शन बनता है, इसी को हम पी एन जंक्शन कहते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप, इनके बीच जो जंक्शन ये आप देख रहे हैं, ये एक जंक्शन यहाँ पर बन गया, तो इसके बीच तो आपका एक जंक्शन पी एन जंक्शन बना। तो यहाँ पर पी एन जंक्शन में जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है उस टाइप से एक जुड़ा हुआ टर्मिनल होगा जिसे एमीटर टर्मिनल कहते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उससे आपके दो बेस होंगे, B1 और B2। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेस दोनों सेम क्यों दिखाया गया है, क्योंकि दोनों एन टाइप के सेमीकंडक्टर से ही कनेक्ट होते हैं। ये दोनों एन चैनल इसे कहें या पूरे को एक एरिया, मतलब चैनल इसे थोड़ा कहते हैं। जब आप बीजेटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें और भी चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो एन टाइप पूरा चैनल है, एन टाइप के चैनल है, उसमें आपके दोनों क्या जो बेस हैं वो दोनों एक ही मटेरियल से, मतलब एन टाइप से जुड़े हैं, इसीलिए हमने बेस B1 और B2 कहा। दो बेस हैं इसलिए B1 और B2 कहा गया है, ठीक है, एक ही चैनल से जुड़े इसलिए बेस है। तो इसमें आपको टर्मिनल कितने हुए, टर्मिनल 3 हुए। कितने टर्मिनल, 3। एक आपका एमीटर हुआ, दूसरा आपका बेस हुआ, तीसरा आपका, मतलब दो बेस हो गए, एक B1 और B2, दो ये हो गए, एक एमीटर। टोटल टर्मिनल इसमें कितने हुए, 3। तो आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर हुआ
ऑप्शन ए 1, 3, 4 या फिर 2। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कितने टर्मिनल है? 3। नेम क्या है? नेम क्या है? एक का आपका नेम है, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, एक आपका एमीटर है, एक आपका एमीटर है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, बेस B1 मतलब बेस 1 और दूसरा आपका बेस 2, टोटल 3 टर्मिनल। नाम आपको याद होना चाहिए, नेम के बेस पर भी क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, यूजीटी का यूज किसके लिए किया जाता है? तो इसमें आपके एप्लीकेशन के आधार पर यूजीटी हो या एससीआर हो या फिर आपका कह सकते हैं कि ट्राइक ड्राइक, इससे आपका एप्लीकेशन के आधार पर एमसीक्यू बेस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी बेस पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि इनका यूज कहाँ पर होता है, किसका, यूजीटी हो या एससीआर हो या ट्राइक हो या डाइक हो, इन सभी का आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यूजीटी का आपको पूछ लिया कि यूज किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन ए एम्पलीफाइंग सर्किट के लिए, या फिर आपके स्प्लिटिंग सर्किट, या फिर आपका ऑन ऑफ स्विचिंग, या फिर सर्किट ब्रेकर के लिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आपका जो यूजीटी होता है ये एज अ स्विच की तरह वर्क करता है, तो ये ऑन ऑफ स्विचिंग की तरह वर्क करता है। वीडियो के लास्ट में अभी चीज़ों को मेंशन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन उसको सभी को मेंशन कर देंगे, उसको आपको याद रखना है, उसके बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो यूजीटी आपका है ऑन ऑफ स्विचिंग, मतलब स्विच जैसे आप घर में देखते हैं स्विच को ऑन और ऑफ करने के लिए, सेम वही यूजीटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूजीटी चैनल किस प्रकार के मटेरियल का बना होता है? अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, इसमें गलती नहीं करिएगा। और सच में बताइएगा कितने आपने आंसर सही किया है, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा। यूजीटी चैनल किस प्रकार का बना होता है ये आपको बताना है, किस प्रकार के मटेरियल का बना होता है, पी टाइप, एन टाइप या पी एन टाइप या फिर नन, बताइए। हमें यूजीटी का चैनल की हम बात की है, इस पर बहुत आपको विशेष ध्यान देना है। यूजीटी के चैनल किस प्रकार का मटेरियल होता है? तो इसका जो आंसर है अभी मैं बता देता हूँ, वो एन चैनल का होता है, एन टाइप चैनल का। अब कैसे, ये चीज़ अभी मैंने डिस्कस किया, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए, ये जो यूजीटी है ये यूजीटी पूरा है, इसमें जो एन है ये आप एन टाइप देख रहे हैं, ये पहले इस प्रकार से था, केवल ये था अकेले। ठीक है, इसमें पी टाइप नहीं था, पहले ये पूरा का पूरा ये सिंगल पार्ट था, समझिएगा, ये केवल अपना ही एक एन था। तो ये एन जो है, इसी को ये एन टाइप जो सेमीकंडक्टर, ये एन चैनल हुआ, एन चैनल, जिसमें एक बेस आपका B1 है, दूसरा बेस आपका B2 है। ये बाद में पी टाइप सेमीकंडक्टर को इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अर्थात इस एन चैनल में डिफ्यूज किया गया, मिलाया गया, रखा गया। इससे क्या हुआ कि ये अब यहाँ पर जंक्शन बन गया, यहाँ पर जंक्शन बन गया, जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। इसीलिए यूजीटी को यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी का मतलब एक है, यूनी का मतलब एक, यूनी जंक्शन का मतलब ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक जंक्शन बने। तो आप देखेंगे पी है और एन है, इसके बीच जो जंक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है? एक ही जंक्शन है। अच्छा आप बताइए, एक ही जंक्शन तो है, अदर कोई आपका यहाँ पर कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर होता तो उसके भी एक जंक्शन बनता, तो 2 जंक्शन हो जाते। लेकिन यहाँ पर एक पी टाइप है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके बीच पी एन जंक्शन बना। लेकिन सदैव ध्यान रहे कि इसमें चैनल की अगर आपसे बात किया जाएगा कि यूजीटी जो आपका होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये किस प्रकार के मटेरियल का चैनल होता है, तो किस प्रकार के मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है? तो आपको सदैव ध्यान रखना है एन चैनल के द्वारा, क्योंकि ये पूरा चैनल था, उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया गया, और पी टाइप से कनेक्ट है वो एमीटर है, और 2 बेस हैं, एक B1 और B2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ आप बताइए तुरंत। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ यूजीटी किस प्रकार का मटेरियल से बना होता है। यूजीटी का चैनल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूजीटी का चैनल जो है वो एन है, पूरा चैनल। पी टाइप को बाद में डिफ्यूज किया, पी आपका चैनल नहीं है, वो बाद में वो मटेरियल को डिफ्यूज किया गया, उसमें रखा गया है। ठीक है, लेकिन चैनल की बात करेंगे तो केवल सदैव टिक करना आपको एन टाइप, पीएन नहीं, एन टाइप मटेरियल। ठीक है, एन टाइप मटेरियल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा इसमें तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। यूजीटी टर्मिनल कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कलेक्टर बेस एमीटर, गेट ड्रेन सोर्स, या फिर आप जब बीजेटी एफईटी पढ़ेंगे तो उसमें गेट ड्रेन सोर्स ये सारी चीज़ें आपको देखने को आगे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि जो यूजीटी होता है उसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। अभी क्वेश्चन हमने पूछा आपसे तो उसमें आपने बताया कि 3 टर्मिनल होते हैं, इनके नेम क्या हैं? तो दूसरा ऑप्शन है गेट ड्रेन सोर्स, तीसरा है एमीटर बेस 1 बेस 2।
तो आपको आंसर दिख गया होगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। इसमें होता है एमीटर, बेस मतलब B1 और B2। इसमें 3 टोटल आपके होते हैं, एमीटर, B1 और B2 मतलब बेस 1 बेस 2। ये चीज़ अभी आपको हमने मेंशन किया था। तो UGT में 3 टर्मिनल होते हैं, नेम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बेस में सेम क्यों है? बेस ही क्यों दोनों का नेम है? क्योंकि एन टाइप के चैनल से जुड़ा है, उसमें तो कोई डिफरेंट मतलब जो B1 जुड़ा है वो भी N से ही जुड़ा है, जो B2 जुड़ा है वो भी N से, इसीलिए दोनों का बेस रखा गया है, ठीक है। B1 B2 अगर एक और जुड़ा होता तो वो B3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर यूनि जंक्शन जो ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक 2 बेस B1 और B2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। तो UGT का रीजन किस रीजन में कम करता है? लीनियर रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, या फिर सैचुरेशन रीजन, या फिर कट ऑफ रीजन? इसका आंसर आप ऐसे नहीं दे पाएंगे। अगर तुक्का मारेंगे तो कोई भी यहाँ पर सही हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुक्का नहीं, यहाँ पर समझने की बात है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर दिखाया है, हो सकता है बहुत क्लियर नहीं दिख रहा हो। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये आपका UGT का कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर जो मैं मेंशन करूँगा इसको ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर क्या है, ये जो आपका ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पर दिखा रहा है दोस्त, इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर जो इस ग्राफ है इसमें हमने जो बनाया, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, ये पॉइंट है निगेटिव लीकेज करंट। क्या है? निगेटिव लीकेज करंट। और यहाँ जो ये पॉइंट है, इतना पॉइंट है, ये हमने दिखाया है, नीचे आपको बहुत नहीं दिख रहा होगा, पॉजिटिव लीकेज करंट लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर ये नीचे जो ग्राफ आया है ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को दिखाता है। थोड़ा आराम से समझिए, अभी क्लियर समझ में आएगा। निगेटिव रेजिस्टेंस, ये जो ग्राफ यहाँ पर नीचे की तरफ आया है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और अब इधर चला गया तो वो सैचुरेशन रीजन। कहने का मतलब जो आपका ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पर गया हुआ है, ये ग्राफ जो आपका इस प्रकार से यहाँ पर गया हुआ है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कट ऑफ रीजन को दिखाता है। और ये जो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है, इसके सामने यहाँ पर ये कट ऑफ रीजन हुआ। इसके बाद ये जो आपका होता है ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन या फिर निगेटिव रीजन का दिखाता है। और इसके आगे जब ये इस प्रकार से, अर्थात आपका करंट और वोल्टेज इक्वली, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक समान बढ़ रहे हैं, तो ये सैचुरेशन रीजन में अर्थात संतृप्त अवस्था में चला जाता है, ठीक है। अब समझिए कैसे हो रहा है। कहने का मतलब जो आपका यहाँ पर एमीटर वोल्टेज होता है, अब एमीटर वोल्टेज क्या होता है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अभी इस सर्किट को बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो निगेटिव रेजिस्टेंस लीकेज है, देखिए लीकेज करंट है क्या, मतलब यहाँ पर इस साइड में ये रिवर्स बायस में, अभी जो आपका PN जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है, तो उस समय यहाँ पर निगेटिव लीकेज करंट है, निगेटिव लीकेज करंट है। फिर ये थोड़ा सा आगे आपका बढ़ा तो ये पॉजिटिव लीकेज करंट आया। जैसे ही ये पीक पॉइंट पर पहुँचता है, देखिए पीक पॉइंट के पहले ये आपका कट ऑफ रीजन होता है, जहाँ तक लीकेज करंट फ्लो होती है वहां तक कट ऑफ रीजन है। जब आपके इस पीक पॉइंट से जैसे ही आप वोल्टेज आगे आप करंट को बढ़ाएंगे तो तुरंत क्या होगा, आप देखेंगे वोल्टेज का मान घटता जाएगा। वोल्टेज का मान देखिए डिक्रीज हो रहा है, ये वोल्टेज का है और ये आपका करंट का है, ठीक है। ये किसका है? करंट का कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट के बीच। तो यहाँ पर आप देखेंगे वोल्टेज का मान घट रहा है, करंट का मान आप बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टेज का मान घट रहा है। यही आपका जैसे R = V/I होता है, आप करंट का मान क्या रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, करंट का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टेज का मान घट रहा है। तो ये किसको दर्शाता है? ये निगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है, ठीक है। इसीलिए इस रीजन में क्या है? निगेटिव रेजिस्टेंस। आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि UGT किस रीजन में काम करता है, साथ में ये पूछता है कि ये कौन सा रीजन, क्या इसमें पॉजिटिव रीजन दर्शाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस दर्शाता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मतलब उसमें ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा ऐसा आपका है डिवाइस जो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन दिखाता है। तो ये तो क्लियर है कि निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन UGT दिखाता है। और सैचुरेशन रीजन में भी इसमें होता है, कट ऑफ रीजन भी इसमें होता है। कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक होता है? जो आपका ये है, अर्थात पॉजिटिव लीकेज करंट के पहले, ये पीछे आप इधर जाएंगे, निगेटिव लीकेज करंट और पॉजिटिव, यहाँ तक आपका अभी टर्न ऑफ है, अर्थात आपका जो ये UGT है इसके पहले अभी ऑफ है। जैसे ही ये कट ऑफ के मतलब पीक पॉइंट पर पहुंचेगा, उसके बाद जैसे निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन दिखाता है उसके बाद ये आपका ऑन हो जाता है और उसके बाद सैचुरेशन रीजन में आपका UGT चला जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे ये क्वेश्चन ये था, इतना आप समझ लीजिए कि ये जो आपको दिखा रहा है ग्राफ, ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को दिखाता है। हमारा क्वेश्चन था कि आपका क्वेश्चन नंबर 5, UGT किस रीजन में वर्क करता है? तो सदैव ध्यान रखिएगा UGT निगेटिव लीकेज रीजन में वर्क करता है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
यूजीटी यूनिडायरेक्शनल कंडक्टिंग पॉजिटिव इंपीडेंस को दर्शाता है, ये सही है या फिर गलत है? अच्छा, यूजीटी है यूनिडायरेक्शनल कंडक्टिंग और पॉजिटिव इंपीडेंस को दर्शाता है, इसका क्वेश्चन ये है, बताइए। तो ये तो आपका सही है। मैं आपको बता देता हूं, जो ये यूनी डायरेक्शन की बात किया तो सिंपल सी बात है, जो पीएन जंक्शन आपका बनेगा वो आपका पीएन जंक्शन में ये पी टाइप और एन टाइप, अर्थात एनोड से कैथोड की करंट जाएगी और कैथोड से एनोड की करंट आने वाली नहीं है, वो तो आपकी लीकेज करंट होगी। लेकिन यूनि डायरेक्शन कंडक्टिंग की बात करेंगे, एक कन्वेंशनल करंट फ्लो कराना है, तो उसके लिए आपका क्या होगा कि यूजीटी एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। यूनि जंक्शन है तो मतलब एक जंक्शन है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर यूनि डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो यूनि डायरेक्शनल कंडक्टिंग की तो बात सही है, लेकिन यहां पर लिखा है पॉजिटिव इंपीडेंस। देखिए, रेजिस्टेंस और आपका इंपीडेंस बात एक है, ठीक है, बस सर्किट का यहां पर प्रभाव होता है। जैसे आप एसी सप्लाई की बात करेंगे तो वहां पर इंपीडेंस होता है, लेकिन अगर आप डीसी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस होता है, और ये एसी डीसी ये दोनों पर आपका यूजीटी वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। तो बात ये है कि यूनि डायरेक्शनल जो कंडक्टिंग है ये सही है, ये बात सही है, लेकिन जो पॉजिटिव इंपीडेंस है ये बात गलत है। अभी हमने जस्ट बताया ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वर्क करता है। रेजिस्टेंस इंपीडेंस में कंफ्यूज मत होइएगा, डीसी में केवल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आप एसी में पढ़ेंगे तो उसमें इंपीडेंस है, जिसे आप जेड से दिखाते हैं, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला अगर आपको याद हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला। तो उसमें ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये आपका एक्स रिएक्टेंस होता है, ठीक है, जेड क्या होता है, इंपीडेंस होता है। तो उसमें एसी में इंपीडेंस होता है, तो वही हमने बताया यूजीटी एसी और डीसी दोनों के लिए वर्क करता है। तो यहां पर क्या है, इंपीडेंस कहें या रेजिस्टेंस कहें, हमें यह समझना है पॉजिटिव होता है या निगेटिव। तो आपको सदैव ध्यान रखना है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वर्क करता है। तो इसका ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात ये गलत कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। यहां पर निगेटिव इंपीडेंस को दर्शाता है। अभी तो हमने आपको बताया, यहां पर ये देखिए वोल्टेज क्या, आप करंट का मान बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज घट रहा है, तो ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को दर्शाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन का बी सही है, ठीक है दोस्त। ये मतलब जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ठीक है। सही इसमें यह है कि यहां पर निगेटिव इंपीडेंस को दर्शाता है, और ये बात सही है, यूनिडायरेक्शनल कंडक्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन डिवाइस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को नहीं दर्शाता, यूजीटी, एससीआर, एफईटी या टनल डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने टनल डायोड, हमने आपको देखिए इसीलिए कहते हैं वीडियो को आप पूरा देखें या चीज़ों को ध्यान से समझें। मैं बात बार मतलब पॉइंट वाइज या चीज़ों को बीच बीच में मेंशन करता रहता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया आपसे कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक या निगेटिव रीजन में वर्क नहीं करता, इसका मतलब ये कहना है। तो निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं दर्शाता, या यूजीटी नहीं दर्शाता, एससीआर, एफईटी या टनल डायोड। बताइए कौन नहीं दर्शाता, कौन दर्शाता ये नहीं पूछ रहा, कौन नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, एफईटी। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे उसमें निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को नहीं दर्शाता। आप पढ़ेंगे यूजीटी, ठीक है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं आप निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन दर्शा रहा है। एससीआर में भी आपको दर्शाया गया था, ठीक है, जब आपकी इस प्रकार से जब ग्राफ बना था, जब ग्राफ आपका इस प्रकार से कैसे बना था, ग्राफ जब आपने एससीआर का देखा था तो ऐसे जब आपका बढ़ा था, उसके बाद वोल्टेज के साथ देखिए वोल्टेज था, ये करंट था, वोल्टेज आप बढ़ा रहे थे लेकिन करंट का मान घटता जा रहा था। तो यहां पर आप देख रहे थे कि मतलब निगेटिव का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब वहां पर है कि वोल्टेज बढ़े तो करंट बढ़े, तब तो पॉजिटिव है, ठीक है, सही बात है। लेकिन एक बढ़ा रहे हैं और दूसरा घट रहा है तो वो निगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर आपका यूजीटी भी दर्शाता है, एससीआर भी दर्शाता है, टनल डायोड भी दर्शाता है, ठीक है, टनल डायोड भी दर्शाता है। उसका ग्राफ आप इस प्रकार से देखेंगे, ये इसका टनल डायोड का ग्राफ इस प्रकार से यहां पर देखेंगे, ये जो आपका है यहां से यहां तक के बीच में ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को दर्शाता है। ये जो घट गया मतलब वोल्टेज आपने बढ़ाया लेकिन जो करंट का मान है वो डिक्रीज हो गया, तो ये जो घटा हुआ है यही निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। तो यूजीटी, एससीआर, टनल डायोड तीनों में दिखाता है, लेकिन एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखता। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है आपका, यूजीटी निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कब दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आप उसको समझ पाएंगे, किसको,
इसके यूजीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, तब आप जान पाएंगे कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है या नहीं। ठीक है, अब या तो हो गया कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है, लेकिन कैसे, ये पूछ रहा है आपसे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस दर्शाता है कब, जब करंट वेली करंट से कम होगी, जब करंट पीक करंट से कम होगी, जब करंट पीक करंट से कम अधिक लेकिन वेली करंट से कम होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन अपने से आप ले लीजिए नन। ठीक है, जो कि कोई भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर इसी में से 3 से सही है, मैं ये पहले मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या हो सकता है। देखिए पहले पॉइंट, जो आपका ये बढ़ रहा है इस प्रकार से ग्राफ यूजीटी का है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है जानना कि पीक पॉइंट क्या है। देखिए पीक मतलब सबसे उच्चतम बिंदु, तो उच्चतम बिंदु इसमें आपको कहां इस ग्राफ में दिख रहा है, तो ये आपका सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, सबसे उच्चतम ये, तो आपका सबसे उच्चतम मतलब सबसे पीक वोल्टेज कौन सा हुआ, यहां पर वीपी आपको दिख रहा होगा, तो पीक वोल्टेज आपका सबसे ऊपर है। ठीक है, अब ये पीक वोल्टेज के बाद जब आपका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, तो ये धीरे धीरे जब आप करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके वोल्टेज का मान डिक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं वोल्टेज का मान घटते घटते यहां पर आ गया, इसको कहते हैं वेली पॉइंट। वेली का मतलब एक प्रकार घाटी होता है, जैसे देखिए ये घाटी के जैसे आपको दिख रहा है, तो यहां पर क्या है कि ये जो आपका है ये आपका वेली पॉइंट है, यहां पर ये इससे कम नहीं जाएगा, इससे कम आपका मतलब करंट आप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन यहां पर वीपी का मान, जो वीपी है, जो आपका वोल्टेज है कुल मिलाकर एमीटर वोल्टेज है, उससे कम इसका मान इससे कम नहीं जाएगा नीचे, तो इसी पॉइंट को कहते हैं वेली वोल्टेज, या फिर इसी पॉइंट को कहते हैं वेली पॉइंट। यहां पर आपको जो करंट होती है सो वेली करंट कहते हैं। तो कहने का मतलब आपका क्वेश्चन ये था कि ये पीक पॉइंट है, ये आपका वेली पॉइंट है, इससे कम नहीं जाएगा, इससे आने के बाद जब आप करंट का मान बढ़ाएंगे तो ये सीधे इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, अर्थात ये सैचुरेशन रीजन में हो जाएगा। किसमें, सैचुरेशन, संतृप्त अवस्था में। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये आपका सबसे नीचे कौन है, ये वेली पॉइंट है, सबसे ऊपर कौन है, पीक पॉइंट है। तो क्वेश्चन आपसे ये था कि यूजीटी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाता है, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, जब आपका करंट पीक करंट से यहां पर ऑप्शन देखिए, पीक करंट से अधिक और वेली करंट से कम हो। ध्यान दीजिएगा दोस्त, पीक करंट है ना कि वोल्टेज है, ठीक है, और यहां पर वेली करंट है। तो यहां पर कहने का मतलब आप देखिए पीक करंट कहां पर है, देखिए इसके सामने ये आप नीचे आएंगे, ये पीक करंट हो गया और आपकी पीक करंट हो गया, और फिर उसके बाद वेली करंट कहाँ है, यहाँ पर आप देखेंगे सामने ये वेली करंट है। तो आपसे यही आपका क्या है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ये आप जो देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नेगेटिव, ये आपका ये बताइए कि यह कहाँ पर हो रहा है, तो पीक करंट से कम, पीक करंट से अधिक, ये आप इधर जाएंगे तो ये करंट आपका बढ़ेगा। तो कहने का मतलब आईपी से अधिक होना चाहिए, लेकिन आईवी से कम होना चाहिए, तभी ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब ये करंट है, ये करंट की डायरेक्शन है। हमारा कहने का मतलब है कि इस रीजन को, इस ग्राफ को हमको दिखाना है, इतने को बस। तो इसको दिखाएंगे तो क्या कहेंगे आप कि आईवी से कम होना चाहिए, मतलब वेली करंट से कम हो और आईपी से अधिक हो, तभी आप इसके बीच आएंगे। तो वही आपका क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर करंट का मान आप बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टेज का मान घटता गया है। तो ये जो पॉइंट है इनके बीच में, ये आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। क्वेश्चन ये है कि किसके करंट की बात की गई है, तो पीक करंट से अधिक होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा, लेकिन आईपी से कम होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के बीच में आएगा आपका ये ग्राफ, है ना। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। आप कमेंट में बताइएगा क्या यह बात क्लियर आपको समझ में आ चुका है, ये बात आप बताइएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी है कि जब पीक करंट से अधिक हो, देखिए करंट है वोल्टेज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पीक करंट से अधिक और वेली करंट से पीछे हो, मतलब कम हो, ठीक है, उससे अधिक लेकिन उससे कम हो, तभी बीच में ग्राफ बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थोड़ा आप इसको एनालिसिस कीजिए, समझिए, तब आपको क्लियर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि जब यूजीटी का एमीटर टर्मिनल ओपन रहता है तो बेस टर्मिनल का रेजिस्टेंस या टर्मिनल होता है। ऑप्शन नंबर ए वेरी हाई, वेरी लो, मॉडरेट, नन। इनका कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो हमने ग्राफ यहाँ पर दर्शाया है दोस्त, इसमें क्या है ना कि आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए ये जो एमीटर बेस और आपको ये जंक्शन दिख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर से एक जंक्शन बन गया। इसी जंक्शन को
ये आपका एक प्रकार का डायोड हुआ, उसी डायोड को हमने यहाँ पर दिखाया। अब इसको समझ लीजिए, मैंने ये क्या नौटंकी यहाँ पर बनाया, इसको समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये जो आपका जो जंक्शन बना उसको हमने जंक्शन यहाँ पर पीएन जंक्शन दिखा दिया। इससे जो कनेक्ट होता है उसे एमीटर, तो हमने एमीटर दिखा दिया, ठीक है। इससे जो कनेक्ट है ऊपर उसको बेस हमने दिखा दिया, तो बेस B2 हो गया और नीचे आपका B1 हो गया। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आया, ये आपने क्या किया है R2 और R1 रजिस्टेंस। तो देखिए दोस्त, ये जो R1 और R2 होता है ये आपके इन चैनल का इंटरनल रजिस्टेंस होता है, हिंदी में बोले तो आंतरिक प्रतिरोध होता है। देखिए आंतरिक प्रतिरोध आपका बाहर से वो दिखता नहीं, किसी भी मटेरियल का जो आपका हर एक मटेरियल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, बोले तो आंतरिक प्रतिरोध है। तो उसी प्रकार से एन टाइप जो ये चैनल है, एन टाइप चैनल की बात कर रहे हैं, केवल एन टाइप की, तो उसका एक रेजिस्टेंस है R2 और R1। तो हम मानते हैं कि इस B1 का जो रेजिस्टेंस है R1 और B2 रेजिस्टेंस का बेस है R2। इसी इन चैनल के इस मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। बाहर से हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया नहीं है, इसी मटेरियल के अंदर का ये रेजिस्टेंस दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो बेस B1 है इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है और बेस B2 का रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का मतलब ये परिवर्ती है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए कैसे की बात कर रहे हैं, ये कम ज़्यादा कब होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आप कम ज़्यादा नहीं कर देंगे। कैसे होगा, यहाँ से आपका जो कनेक्ट है ये आपको समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये सिंबल है, सिंबल का मतलब ये बेस B1 है तो B1, ये B2 है तो B2। इसमें जो आपकी करंट है ये आपकी ये P होगा, ये N होगा, तो P से N की तरफ करंट जाती है। किसी भी डायोड में जो करंट होती है P से N जाएगी तो फॉरवर्ड बायस में है, अगर N से P जा रही है तो लीकेज करंट है, इसका मतलब वो रिवर्स बायस में है। हम यहाँ पर आपसे रिवर्स बायस में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे एक करंट जो फॉरवर्ड बायस में कन्वेंशनल करंट फ्लो होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल करंट कब फ्लो होगी, जब आपकी फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड होगा, अर्थात ये P होगा ये N होगा। तो P से N आपकी जब इस प्रकार से करंट आपकी जाएगी, तो P से N जब करंट जाएगी तो करंट कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि एमीटर से करंट इस साइड जा रही है, ये बेस B2 है, ये B1 है, ये आपका सिंबल है किसका, UGT का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था आपसे कि यहाँ पर जो वोल्टेज एमीटर ये कैसे दर्शा रहे हैं आप, तो यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपका डायोड है, जो पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है, ठीक है, उसमें ये डायोड है। इसमें आपका ये वाला टर्मिनल हमने एमीटर है, ये आपका क्या है, ये आपका बेस है B2, ये आपका जो बेस है ये है आपका B1, ठीक है। ये देखिए वही हमने दर्शाया है। अब यहाँ पर मैंने किया क्या है, इसमें एक वोल्टेज यहाँ पर इसके क्रॉस अप्लाई किया, तो वो आपका बेस वोल्टेज हो गया। क्या हो गया, बेस वोल्टेज हो गया, ठीक है। बेस में हमने इसके क्रॉस लगा दिया तो VBB हो गया बेस वोल्टेज। और इधर हमने यहाँ पर लगाया है ये एमीटर वोल्टेज होगा, क्योंकि एमीटर के अक्रॉस हमने लगाया, जो कि एमीटर का जो वोल्टेज है VE वो क्या है आपका वेरिएबल है, अर्थात इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी वोल्टेज के आधार पर ही तो आप इस ग्राफ को दर्शा रहे हैं। जैसे जैसे आप वोल्टेज के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, आपका ग्राफ में देखिए किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। मतलब आपका कट ऑफ से आपने गए नेगेटिव में, फिर आपका सैचुरेशन रीजन में आप इधर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो VE है, इस डायोड के अक्रॉस जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ पर इस वोल्टेज के मान को आप बढ़ाते जाते हैं। जैसे आप वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं, देखिए कट ऑफ रीजन का मतलब ये आपका जो डायोड है वो अभी टर्न ऑन नहीं हुआ है, मतलब अभी ऑन नहीं हुआ है, तब तक यहाँ पर एक लीकेज करंट ये रिवर्स बायस में है। कौन, आपका ये डायोड रिवर्स बायस में ये है कि इधर का जो वोल्टेज है, इस एमीटर का वोल्टेज अभी इस जंक्शन के वोल्टेज से, इस मतलब इसका जो वोल्टेज है यहाँ पर इसके वोल्टेज से कम है। जब यहाँ का वोल्टेज बोले तो एमीटर का इस साइड का वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा होगा, वैसे ही आपकी करंट किधर फ्लो होगी, क्योंकि आपको पता है आपका जो करंट फ्लो होती है वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इधर का जब वोल्टेज मान लीजिए VA है, यहाँ का आपका VB है, तो इधर जब आपका ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा वोल्टेज, तो करंट किधर जाएगी, हाई से लो की तरफ। तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी, और वही जैसे ही करंट फ्लो होगी तो ये पीक पॉइंट के बाद आपकी करंट ऐसे फ्लो होने लगती है। तो यहाँ पर आपका कहने का मतलब ये है कि टर्न ऑन कब होगा, ये कट ऑफ रीजन के बाद आपका टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है, टर्न ऑन हो जाता है। इसमें और भी प्रोसेस हैं, वो थोड़ा डीप है, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए कि यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है वो निगेटिव प्लस कट ऑफ, यहाँ पर सैचुरेशन, ये तीनों आपको ग्राफ यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। देखिए दोस्त, ये ऑन होने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर और भी प्रोसेस होता है। इसमें ईटा VBB वोल्टेज होता है, प्लस आपके डायोड का वोल्टेज VD। जब इतना वोल्टेज इस पर आ जाता है, मतलब ईटा क्या होता है, इसमें ईटा कह सकते हैं, ईटा का वोल्टेज हम निकालते हैं, मतलब यहाँ पर RB1 के क्रॉस आप
आप निकालेंगे RB1 अपान RB1 प्लस RB2, ठीक है, इंटू VBB। ये क्या है वोल्टेज, ये RB1 के अक्रॉस वोल्टेज होता है, ठीक है, मतलब VB1 ये आपने जो निकाला है ये RB1 अपान RB1 प्लस RB2 वोल्टेज डिवाइडर के रूल से ये निकाला जाता है। और जो ईटा होता है इसकी वैल्यू आपकी 0.5 से 0.8 के बीच होती है, 0.5 से 0.8 के बीच होती है। जो आपको मार्केट में UGT मिलते हैं उसके आधार पर बताया गया है कि 0.5 से 0.8 के बीच होते हैं इन सभी की वैल्यू, ईटा की वैल्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस इतना ही जानिए आप अभी कि ये कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये फेज कंट्रोल स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, इसको समझिएगा। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपका ये फेज कंट्रोल के लिए काम करता है, ये स्विच साइन स्विचिंग के लिए मतलब ऑन ऑफ स्विचिंग के लिए काम करता है, साइन वेव जनरेटर के लिए काम करता है। कोई भी ऑप्शन अगर आपका इस प्रकार से दिखता है तो तुरंत टिक करेंगे, एप्लीकेशन में पूछा जाएगा। टाइमिंग सर्किट में यूज किया जाता है, पल्स जनरेटर, GEN का मतलब जनरेटर है, पल्स जनरेटर में, वोल्टेज कंट्रोल रेगुलेटर में, साइन टूथ जनरेटर में, सा टूथ जनरेटर में। ये सभी एग्जाम्पल्स इसके ये दिए हैं कि इन सभी का एप्लीकेशन ये है UGT का इन सभी क्षेत्र में, इन सभी फील्ड में यूज किया जाता है। हमने ये जो चीज़ें आपको मेंशन की, इसमें क्वेश्चन ये आपका था कि जब UGT का एमीटर टर्मिनल को ओपन रहता है तो बेस टर्मिनल का रेजिस्टेंस टर्मिनल क्या होता है, तो ऑप्शन B A इसका बिल्कुल करेक्ट है, वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है। UGT का एमीटर टर्मिनल ओपन रहता है तो बेस टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है। क्यों, चूंकि ये ओपन है, यहाँ से कोई करंट जा नहीं रही, इसका मतलब उस साइड का बेस का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। UGT में P साइड एमीटर की डोपिंग होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था डिटेल में कि UGT में P साइड की एमीटर की जो डोपिंग होती है, हाई डोपिंग होती है, लो डोपिंग होती है, मॉडरेट होती है या फिर नो डोपिंग, बताइए। हमने P साइड का पूछा, ध्यान दीजिएगा। तो P साइड की डोपिंग सदैव ध्यान रखिएगा हाई डोपिंग होती है, और जो N चैनल है उसकी डोपिंग लो होती है। डोपिंग का मतलब बता दिया मैंने, उसमें क्या होता है, डोपिंग के मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब उसमें आप एक इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, P टाइप या N टाइप, P टाइप N टाइप नहीं, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट जो आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, जैसे फास्फोरस हुआ, ठीक है, बोरान हुआ, या फिर आपके कह सकते हैं बोरान हुआ, फास्फोरस हुआ, ठीक है, उसके ट्राईवैलेंट के रूप में जैसे एल्यूमिनियम का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताई थी। तो यहाँ पर जो N चैनल है, यहाँ पर कहने का मतलब जो N चैनल है इसमें डोपिंग कम होती है, और जो P चैनल है इसमें डोपिंग हाई होती है, इसकी डोपिंग हाई होती है। डोपिंग अधिक करने से क्या फायदा है, इसमें कंडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ होल होंगे P टाइप में ज़्यादा होंगे, किसके, इस N टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन N टाइप में, लेकिन आपके जिसमें डोपिंग ज़्यादा है उसकी तुलना में ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब अगर दोनों में डोपिंग सेम होती तो इसमें होल जो होते मेजॉरिटी कैरियर के रूप में P में, वो आपके होल इसमें उतने ही होते जितने N टाइप में आपके मेजॉरिटी कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन होते, दोनों में इक्वल होते जब डोपिंग सेम होती। लेकिन जिसकी डोपिंग बढ़ा दी जाएगी उसमें उसकी वैल्यू अर्थात मेजॉरिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो P टाइप में मेजॉरिटी मतलब इम्प्योर मतलब जो आपकी डोपिंग होती है वो ज़्यादा की जाती है, तो इसमें होल्स की संख्या इस इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है। क्यों, चूंकि यहाँ पर कंडक्शन आपको कराना होता है, ठीक है, P से N टाइप यहाँ पर आपको करंट फ्लो कराना है। इसमें नंबर ऑफ होल्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और होल उस साइड जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। तो PN जंक्शन में ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताया था कि आपके होल जो होते हैं, आपके जो होल होते हैं वो आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, उनका रिकम्बिनेशन होता है जिससे आपकी करंट फ्लो होने लगती है। इसमें आपको यही याद रखना है कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, तो 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस 1, बेस 2, ठीक है। P और N के बीच एक जंक्शन होता है, कितना, यूनी जंक्शन कहते हैं, और डबल बेस इसको ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। डबल बेस ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, सदैव ध्यान रखिएगा, P1 और B2 जो है इसे डबल बेस ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 बेस इसमें है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर तो आपको नाम ही इसका पता है। तो इससे रिलेटेड आपके जो इतने क्वेश्चन बनेंगे, अगर डीप से इन चीज़ों को आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप टिक कर जाएंगे एज ए डिप्लोमा लेवल पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो का लिंक मिलेगा, उन सभी को आप देखिए, चीज़ों को सीखिए। धन्यवाद।